एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। एक खुशी की बात भी है और एक दुख का विषय भी है। खुशी की बात यह है कि आप सब देख रहे हैं हिंदुस्तान में किस प्रकार से कोरोना के केसेस अब कम हो रहे हैं, किस प्रकार से अब जो रिकवरी रेट है वो ज़्यादा बढ़ रहा है और जो आंकड़े हैं वो ये बताता है कि अब हिंदुस्तान रिकवरी के राह पे आगे बढ़ रहा है। ये हम सब के लिए खुशी की बात भी है, राहत की बात भी है। और खास करके दिल्ली में, जहां बहुत संख्या आज से थोड़े दिन पहले हम सबको देखने को मिल रहा था, वही संख्या में काफ़ी तेजी से कमी आई है। आज दिल्ली में केसेस अच्छे से मैनेज भी हो रहे हैं और लोग रिकवर भी कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि ऐसी परिस्थिति में भी राजनीति हो रही है। आज 2 बार हमने टीवी पर अरविंद केजरीवाल जी को देखा है और दोनों ही बार जिस प्रकार से झूठ, भ्रम, क्रेडिट की राजनीति और कहीं ना कहीं अपने आप को एक आगे बढ़ाने की राजनीति करते हुए वो नजर आए। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की राजनीति अभी नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल जी, आप वैक्सीन के विषय में बोल रहे थे, अब कुछ वीडियोस भी दिखाया जाएगा यहां पर कि किस प्रकार से आपने यू टर्न लिया है। और आज आपको हम कहना चाहते हैं केजरीवाल जी, 20 करोड़ वैक्सीन 130 दिनों के अंदर हिंदुस्तान की सरकार ने तमाम राज्यों को मुहैया कराया है। और आज जब आप कह रहे हैं कि दिल्ली के पास वैक्सीन नहीं है, आदरणीय केजरीवाल जी, हम ये कहना चाहते हैं कि आज भी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, 1.5 लाख से अधिक वैक्सीन आज दिल्ली सरकार के पास मौजूद है। 1.5 लाख से अधिक, और 1.5 लाख कोई छोटी संख्या नहीं होती। आप इसको मैनेज करिए, किस प्रकार से दिल्ली के लोग वैक्सीनेट हो सके, सुचारू रूप से यह विषय आगे बढ़े, इसको आप देखिए। मगर हर दिन 2-2, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप इस पर राजनीति करते हैं। केजरीवाल जी, 2 दिन से आपने और मनीष सिसोदिया जी ने ये कहा कि फाइजर, मॉडर्ना ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं और जो भारत की सरकार है, वैक्सीन को लेकर भारत की सरकार को बातचीत करनी चाहिए और राज्यों को बातचीत नहीं करनी चाहिए। केजरीवाल जी, एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा और वीडियो का कंटेंट क्या है वो मैं बताना चाहूंगा। आप याद करिए, इससे पहले जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जब ये पूरा का पूरा वैक्सीनेशन प्रोसेस सेंट्रलाइज था, आपने क्या कहा था? जब ये वैक्सीनेशन प्रोसेस सेंट्रलाइज था तो आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इसको डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, इसको ओपन करिए। दिल्ली एक एफिशिएंट स्टेट है, दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो बहुत एफिशिएंटली काम करता है, और दिल्ली को इन एफिशिएंट स्टेट्स के साथ आखिर क्लब क्यों किया जाता है? कुछ ऐसे राज्य हैं जो कम एफिशिएंट है, ये आपके शब्द हैं, बिल्कुल हूबहू ये आपके शब्द हैं। इसी के अंत में मैं छोटा सा वो वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। आपने खुद कहा था कि जो बाकी कम एफिशिएंट राज्य हैं उनके साथ आप दिल्ली को क्लब मत करिए, दिल्ली को आप इंडिपेंडेंट छोड़िए, हम अपनी बातें खुद करेंगे और हम पूरे दिल्ली को 3 महीने के अंदर वैक्सीनेट कर देंगे। आप हमें इंडिपेंडेंस तो दीजिए, आप हमें नेगोशिएट करने की क्षमता तो दीजिए। और केजरीवाल जी, जब ये क्षमता आपको दी जाती है, जब आपको वो इंडिपेंडेंस जो आपने खुद मांगा था आपको दी जाती है, तो आप कहते हैं कि हमें ये इंडिपेंडेंस क्यों दिया गया है, ये तो राज्यों का विषय नहीं है, ये तो केंद्र का विषय है। और केजरीवाल जी, राजनीति करने का एक नया तरीका हमने 2 दिन से देखा है। आप कहते हैं कि ये युद्ध की परिस्थिति है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि कोरोना की जो लड़ाई है, ये फर्स्ट वेव भी एक युद्ध की परिस्थिति थी और सेकेंड वेव भी एक युद्ध की परिस्थिति है। पहली बार भी हिंदुस्तान इस युद्ध से जीता था और दूसरी वेव में भी हिंदुस्तान इस युद्ध से जीतेगा। हम हारेंगे नहीं, कभी भी घुटने नहीं टेकेंगे। मगर आज आपने इसमें पाकिस्तान का पुट, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लाने की कोशिश की। आपने कहा कि जब पाकिस्तान से युद्ध होगा तो क्या यूपी अपनी टैंक बनाएगा और दिल्ली अपना हथगोले बनाएगा या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएगा केजरीवाल जी। दुख तो इस विषय का है जब पाकिस्तान से युद्ध होता है, जब पाकिस्तान से वास्तविक रूप में लड़ाई होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, उस समय भी आप कहां बकसते हैं हमें? उस समय भी आप राजनीति करने से कहां चूकते हैं? उस समय भी आप सबूत मांगते हैं, उस समय भी आप सर्जिकल स्ट्राइक पर, एयर स्ट्राइक पर विश्वास नहीं करते हैं। और आज भी जब देश कोरोना से लड़ रहा है तो आप इस युद्ध में भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि इस युद्ध को हम जीतें। केजरीवाल जी, कल हम अखबार देख रहे थे
और आप सबने देखा होगा अखबारों में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया कि थर्ड वेव के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ गई हैं, क्रायोजेनिक टैंक्स आप खरीद रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं आप एस्टैब्लिश कर रहे हैं। केजरीवाल जी, आज हम ये पूछ रहे हैं कि जब सेकेंड वेव आया था तो आप ये सब क्यों नहीं कर रहे थे? आपने टैंक्स क्यों नहीं मंगाए जो आज आप मंगा रहे हैं? आपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स का मुआयना क्यों नहीं किया जो आज आप दावा कर रहे हैं और फोटो रिलीज कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? आज आप ऑक्सीजन और हॉस्पिटल के राउंड्स ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल्स के बेड का राउंड ले रहे हैं कि थर्ड वेव को हम डील कर पाएंगे। सेकेंड वेव में क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि सेकेंड वेव में आपने कहा कि ये सब कुछ तो मोदी जी के हाथ में था, ये हमारे हाथ में थोड़ी है। ऑक्सीजन मोदी जी के हाथ में था, क्रायोजेनिक टैंक मोदी जी के हाथ में था, ये सिलेंडर्स मोदी जी के हाथ में थे। अगर ये सब कुछ मोदी जी के हाथ में था तो आप ये बताइए केजरीवाल जी, आज आप ये तैयारी कैसे कर पा रहे हैं? क्या मोदी जी ने आपको ये परमिशन दे दिया? नहीं केजरीवाल जी, उस समय भी आप ही के हाथ में था और आज भी आपके हाथ में है। उस समय वो आपके हाथ से छूट गया था, आज आप दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं उसे पकड़ के रख रहा हूं। गलती आपसे हुई है और गलती मानने से केजरीवाल जी कोई छोटा नहीं होता है। आप तो गलती मान लेते हैं, माफी भी मांगते हैं। मुझे लगता है आपको माफी मांगनी चाहिए, ऐसी परिस्थिति में राजनीति नहीं करनी चाहिए। और केजरीवाल जी, आप देखिए, आज यूएस के बाद, अमेरिका के बाद कोई देश अगर 130 दिनों के अंदर 20 करोड़ से अधिक डोज लगाने में सक्षम रहा है वैक्सीनेशन का, तो वो केवल और केवल पूरे विश्व में हिंदुस्तान रहा है। 60 वर्ष से ऊपर अगर एक भी डोज लगा है तो आज 42% ऐसे भारतीय हैं जो 60 साल के ऊपर है, उन्हें कम से कम एक डोज लगा हुआ है। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। इन सब विषयों को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। आज भी आपके पास 1.5 लाख से अधिक डोज है। और जिस वीडियो के बारे में मैं आपको बता रहा था, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, मैं ये वीडियो दिखाऊंगा। सेंटर से जो कंट्रोल हो रहा है, जैसे कुछ सरकारें एफिशिएंट हैं, कुछ सरकारें कम एफिशिएंट हैं। तो जो सरकारें एफिशिएंट हैं और कह रही हैं भाई हम अपने दिल्ली से, मैं आपको शुरू से दिखाता हूं। कुछ अभी सेंटर से जो कंट्रोल हो रहा है, जैसे कुछ सरकारें एफिशिएंट हैं, कुछ सरकारें कम एफिशिएंट हैं। तो जो सरकारें एफिशिएंट हैं और कह रही हैं भाई हम अपने, दिल्ली सरकार आज कह रही है हम अपनी सारी जनता को 3 महीने में वैक्सीनेट कर देंगे। तो हमें बाकी देश के साथ क्यों क्लब किया जाए? अगर हम कर सकते हैं तो हमें करने दिया जाए। और विदेशी वैक्सीन के जितने निर्माण, ये अब क्या है? पहला जो कह रहे थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आपने सुना, बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे थे बाकी देश के साथ दिल्ली को क्यों क्लब किया जा रहा है? हम ज्यादा एफिशिएंट स्टेट हैं, हम ज्यादा काम कर सकते हैं, हम 3 महीने में सबको वैक्सीनेट कर देंगे, हमें इन बाकी कम एफिशिएंट स्टेट्स के साथ क्लब नहीं करिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल छोड़े और हमें कंट्रोल दे दे। केजरीवाल जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, हम सब दिल्ली के निवासी हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते हैं कि आपस में हम लड़ें। आप हमसे लड़ रहे हैं, आप ये लड़ाई छोड़ दीजिए। आपको कंट्रोल करने के लिए जनता ने आपको चुना है, मोदी जी ने आपको मौका दिया है क्योंकि आप डिसेंट्रलाइजेशन चाहते थे, डिसेंट्रलाइज करके दिया गया है। अब्यूज और अक्यूज मत करिए, काम करिए। आज काम करने की आवश्यकता है, लड़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो अवश्य पूछें। वर्चुअल जो हमारे पत्रकार जुड़े हुए हैं वो सवाल पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कोई सवाल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।